Hello, everybody, and welcome to Arya Bhatt classes. My name is Nandini, and I am a communication skills and English language trainer. And today, I have, I brought a very important session for you, wherein we will learn how to talk about our families. हम अपने परिवार के बारे में बात करना सीखेंगे. So, without wasting any time, let's quickly begin. ठीक है? तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? हम ये तीन चीजें सीखने वाले हैं कि किस दो तरीके की फैमिलीज होती हैं, उनको हम कैसे क्या बोलते हैं. उसके बाद सॉरी 1 सेकेंड या सो types of families, the members, and some useful expressions that we can use to talk about our families. ठीक है? So yes, let's begin. सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि families कितने तरीके की होती हैं. So there are two types of families. So either you will say I have a nuclear family or you will say that I have a joint family. Nuclear family का क्या मतलब होता है? Nuclear family का मतलब होता है where parents and children stay together. So सिर्फ अगर आपके माँ बाप और आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, that is called as a nuclear family. लेकिन अगर दादी दादा मम्मी पापा आप लोग भाई बहन सब साथ में रह रहे हैं, then that is called as a joint family. जिसको हम लोग पुराने जमाने में कुंबा भी बोला जाता था, जो कि अब नहीं इतना एग्जिस्ट करता है, बहुत कम सुनने में आता है. शहरों में तो बहुत कम सुनने में आता है कि चाची चाचा ताऊजी ताईजी सब साथ में रहते हो. ठीक है. सो मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख दिया है, जब तीन और या तीन से ज्यादा जनरेशन साथ में रहती हैं एक ही छत के नीचे, देन दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट फैमिली. अदरवाइज इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली वेयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन स्टे टुगेदर. तो अब आपको पता है कि आपकी क्या है. आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली. आपकी क्या है? आप लोगों को पता है. ऑल राइट. सो मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द मेंबर्स इन द फैमिली. कितने हमारे परिवार में कितने प्राणी हैं उनके बारे में बात करते हैं. So the first one is I have dash members in my family. मतलब let's say I have 5 members in my family, or I have 8 members in my family. I have 3 members in my family. So number of people के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से आप लिख सकते हैं. देन यू टॉक अबाउट भाई बहन, तो हम बोलते हैं ना शी इज माई रियल सिस्टर. आई हैव 2 रियल ब्रदर्स. पर ये इंग्लिश गलत होती है. यू नेवर, कोई भाई बहन जो होते हैं वो रियल या आर्टिफिशियल नहीं हो सकते हैं. राइट. सो वी यूज द वर्ड सिबलिंग्स. आई हैव 2 सिबलिंग्स और आई हैव 3 सिबलिंग्स. तो वो जो सिबलिंग्स वर्ड होता है वो ब्रदर और सिस्टर दोनों को कंबाइन करके, या एक ही, मतलब चाहे आपके 2 भाई हो 2 बहन हो, एक भाई हो एक बहन हो, या एक भाई और एक बहन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आप बोलेंगे आई हैव 1 or 2 सिबलिंग और सिबलिंग्स इन माई फैमिली. देन माई पेरेंट्स आर रिटायर्ड, मतलब मेरे पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं. ठीक है. देन वी कैन यूज द वर्ड we can use this sentence. अगर दोनों पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस सेंटेंस. अगर मदर या फादर में से एक जना रिटायर हो गया है, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस सेंटेंस. ओके. Then let's talk about the profession of the parents. So for example, my father is a doctor and my mother is a teacher, or my father is a lawyer and my mother is a housewife. ठीक है. जो भी प्रोफेशन है वो आप इस ब्लैंक में यहां पे भर सकते हैं. देन लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 वर्ड्स, पैटर्नल साइड ऑफ द फैमिली एंड मैटर्नल साइड ऑफ द फैमिली. पैटर्नल मतलब दादी की साइड या पापा की साइड. मैटर्नल मतलब मम्मी की साइड. मतलब ददिहाल इज पैटर्नल. मैटर्नल मीन्स ननिहाल. कैसे याद रखना है? P फॉर पापा, P फॉर पैटर्नल, M for mummy, M for maternal. So my paternal family lives in Agra and my maternal family lives in Meerut. या जो भी आपकी सिचुएशन है आप वो यूज कर सकते हैं. So these are some of the sentences that you can use when you're talking about your family. ठीक है. Moving on now. Again. सो हो सकता है कि आपके भाई बहन स्टूडेंट्स हो सकता है वो कहीं काम कर रहे हो, तो हम लिख सकते हैं माई ब्रदर और माई सिस्टर इज अ स्टूडेंट. पर यहां पे आप नहीं लिख सकता है माई सिबलिंग इज अ स्टूडेंट. हाँ,
वो सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे कितने भाई बहन हैं हम वो वर्ड यूज करेंगे. लेकिन हियर यू कैन नॉट से दैट माई सिबलिंग इज अ स्टूडेंट. यू विल हैव टू पुट इन, यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक कि कौन सा भाई या कौन सी बहन स्टूडेंट है, सॉरी भाई स्टूडेंट है या बहन स्टूडेंट है, आपको वो लिखना है. या फिर यू कैन से हियर दैट माई ब्रदर इज वर्किंग एज अ डॉक्टर और माई सिस्टर इज वर्किंग एज अ लॉयर, वट एवर. ये स्लैश का मतलब है दोनों में से एक. ओके. और यू कैन ऑल्सो से माई ब्रदर और सिस्टर इज वर्किंग इन, लेट्स से बार्कलेज, or they are working, my brother or my sister is working in Axis Bank. तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब बोला जाए वर्क एज तो मतलब डॉक्टर के बारे में बात हो, मतलब प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है. और अगर बोला जाए वर्क इन तो कंपनी के बारे में बात हो रही है. देखो, when you're using work as, you are talking about profession, and when you're using work in, you're talking about the company's name. ठीक है. All right, so I hope this is absolutely clear. अब आगे चलते हैं. Okay. Now, some useful expressions to talk about your family members. The first one is, I take after my grandfather or whatever, grandfather or my mother, whatever. ठीक है. टेक आफ्टर का मतलब उनके जैसा होना है ना, जिसको हम कहते हैं कि इसकी शक्ल दादी पे गई है या इसकी ये वाली हरकत मामा पे गई है. सो आई टेक आफ्टर जो भी रिश्ता है आपको वहां पे वो लिखना है. ठीक है. वी ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, मतलब वी यहाँ पे कौन है, जितने फैमिली मेंबर्स हैं. तो आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं, वी ऑल हैव समथिंग इन कॉमन. ठीक है. नेक्स्ट, माई सिबलिंग्स एंड आई डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, मतलब मेरी जो भाई बहन है और मेरे में कोई चीज कॉमन नहीं है. आप ऐसे भी बोल सकते हैं माई फैमिली मेंबर्स एंड आई, माई फैमिली एंड आई डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन. आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं. आपको जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है आप उसको यूज करिए. देन, आई एम ऑन गुड टर्म्स विद माई फैमिली, मतलब मेरी अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छी बनती है ना. आई एम ऑन गुड टर्म्स विद माई फैमिली. नेक्स्ट, आई लुक अप टू माई डैश. अब लुक अप टू का मतलब क्या होता है कि आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं. जैसे फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर होता है, या तो पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, दादी होती हैं, या दादाजी, नाना, हूसोएवर, जिनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है, तो उनके लिए यूज होता है लुक अप टू. सो आई लुक अप टू माई ग्रैंडफादर. ठीक है. I look up to my grandfather. And the last one is, I come from a humble background. I come from a humble background मतलब बहुत humble background मतलब बहुत rich family से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से है जहां पे मेहनत करी और पैसा कमाया. मतलब बाप दादाओं का पैसा नहीं था, जमींदारी नहीं थी, रिच क्लास नहीं थे, अंबानीज नहीं थे, बट मेहनत करने वाले लोग थे, सर्विस करते थे, खाते थे, कमाते थे, कमाते थे, खाते थे, सेव करते थे, दैट सॉर्ट. सो आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. ओके, सो आई होप यहां तक ये सब कुछ क्लियर है. नाउ समटाइम्स देयर इज अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग वन वेरी स्मॉल इशू व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली. हम हिंदी में या इंडिया में कोई सी भी आप भाषा उठा लीजिए, मौसी, जो भी रिश्ता होता है उसका एक नाम होता है. जैसे कोई मौसी है, मामा है, बुआ है, फूफा जी हैं, आप भले ही उनको बुलाओ कुछ भी, जैसे बंगाली में पीसी बोलेंगे, हम लोग क्या बुआ बोलेंगे, है ना. मराठी में जो बड़ा भाई होता है उसे दादा बोलते हैं, हमारे यहाँ भाई भैया बोलते हैं. हालांकि कुछ जगह हैं जहाँ पे यूपी में भी दादा बोला जाता है. तो पर हर रिश्ते का एक नाम है. जैसे मम्मी के जो पापा मम्मी होंगे उनको नाना नानी बोलोगे, और जो पापा के मम्मी पापा होंगे उनको दादा दादी बोलोगे. लेकिन हमारे जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है. एवरीबडी इज अंकल एंड आंटी. सो योर पेरेंट्स आर मॉम एंड डैड, और मम्मी एंड पापा और मम्मी एंड डैडी, उनके जो पेरेंट्स हुए वो सब ग्रैंड पेरेंट्स हैं. So whether you're talking about Nana Nani, it will be grandfather and grandmother. Whether you're talking about Dadi Dada, it will be grandmother and grandfather and grandparents. The rest of them, everybody is
अंकल एंड आंटी, और जो आपके भाई बहन है वो कुछ भी भाई या बहन, भैया या दीदी करके नहीं बोला जाता है उन्हें, ठीक है, यू कॉल देम बाय देयर नेम, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेइंग भैया एंड दीदी की ये हमसे बड़े हैं, ठीक है, इंग्लिश में वो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब अंकल आंटी हैं, चाहे मामी मामा मौसी मौसा बुआ फूफा जी, एवरीबडी इज अंकल एंड आंटी, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट। So now when it comes to self practice, I would like you to do the same thing. You have to figure out what sentences you want to use. चाहे वो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, या आप अपने सिबलिंग्स के बारे में कैसे बात करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में कुछ कॉमन है या नहीं है, all those things put together, you will use these sentences and do a lot of self practice in front of the mirror. ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो एक पूरा कंटिन्यूएशन आपका बन रहा है, आपने पहले ग्रीटिंग से शुरुआत करी, फिर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखा, और अब आपने अपनी फैमिली के बारे में सीखा। तो अगर आप दिन में 3 बार या 2 बार ये सारी चीजें एक बार शीशे के सामने खड़े होकर रिवाइज करेंगे, it will help you immensely, trust me on that, because आप एक कंटिन्यूएशन में सोचिए इतने सारे सेंटेंसेस साथ में बोलेंगे, 4 सेंटेंसेस इंट्रोडक्शन के, सॉरी 4 सेंटेंसेस ग्रीटिंग्स के, 4 सेंटेंसेस इंट्रोडक्शन के, फिर 4 या 5 सेंटेंसेस इसके, सो एंड इफ यू रिपीट इट ऑन एन एवरीडे बेसिस, सो एवरी डे 2 times मिनिमम, एंड ऑन एन एवरीडे बेसिस यू विल रियलाइज कि ऑलरेडी आप में एक बहुत डिफरेंस आने लगा है, आप कॉन्फिडेंट होने लगे हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो एवरीबडी, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन ओवर हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख भी रहे हैं, साथ साथ सिर्फ देख नहीं रहे हैं, सीख भी रहे हैं। I will see you in the next session where we'll learn to talk about something else. And till then, please take care of yourselves. Bye bye. Thank you.